एक अनोखी प्रेम कहानी। लखनऊ की संकरी गलियों में, जहां हवा में इत्र की खुशबू और पुरानी हवेलियों की कहानियां तैरती थीं, वहां रहती थी अनन्या। अनन्या एक कवयित्री थी जिसके शब्दों में जादू था, पर उसका दिल हमेशा अधूरा सा लगता था। वह अपनी कविताओं में प्यार की बातें लिखती, पर उसे खुद कभी प्यार का अनुभव नहीं हुआ था। एक दिन नवाबों के शहर में आयोजित एक कविता पाठ में अनन्या को आमंत्रित किया गया। वह अपनी पसंदीदा साड़ी पहनकर मंच पर आई और जैसे ही उसने अपनी कविता शुरू की, सभागार में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसकी नजर बार बार एक अनजान चेहरे पर अटक रही थी। एक साधारण सा लड़का जिसके चश्मे के पीछे से झांकती आंखें कुछ कह रही थी। वह लड़का था आरव, एक चित्रकार जो लखनऊ की खूबसूरती को अपने कैनवास पर उतारने आया था। उसे कविताओं से कोई खास लगाव नहीं था, पर अनन्या की आवाज ने उसे बांध लिया। कविता खत्म होने के बाद वह हिम्मत जुटाकर अनन्या से मिलने गया। आपकी कविताएं जैसे मेरे अधूरे चित्रों को रंग दे रही हो, आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। अनन्या मुस्कुराई। और आपके चित्र, क्या वे मेरी कविताओं की तरह अधूरे हैं? इस एक मुलाकात ने दोनों की जिंदगी बदल दी। अगले कुछ दिन अनन्या और आरव लखनऊ की गलियों में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। अनन्या अपनी कविताएं सुनाती और आरव उन्हें अपने चित्रों में ढालने की कोशिश करता। गोमती के किनारे, हजरतगंज की भीड़ में और रूमी दरवाजे की छांव में उनका प्यार पनपने लगा। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ आता है। आरव को एक दिन पता चला कि उसे अपने गांव लौटना होगा, जहां उसकी बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी। अनन्या का दिल टूट गया, पर उसने अपने दर्द को छुपाया। तुम्हें जाना चाहिए आरव, मां का प्यार सबसे बड़ा होता है, उसने कहा, आंखों में आंसू छिपाते हुए। आरव ने वादा किया कि वह लौटेगा, और जाते वक्त उसने अनन्या को एक छोटा सा कैनवास दिया। उसमें एक अधूरा चित्र था, एक लड़की का जो कविता पढ़ रही थी और उसके पीछे एक धुंधला सा आलम। इसे तुम पूरा करना, उसने कहा। महीनों बीत गए। अनन्या ने उस चित्र को अपने कमरे में रखा और हर रात उसे देखकर एक नई कविता लिखती। लेकिन आरव का कोई पत्र नहीं आया, कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे अनन्या ने खुद को फिर से कविताओं में डुबो लिया, पर उसका दिल अब भी अधूरा था। एक साल बाद उसी कविता पाठ के मंच पर अनन्या फिर खड़ी थी। उसने अपनी सबसे खूबसूरत कविता पढ़ी जो आरव के लिए लिखी थी। जैसे ही वह मंच से उतरी, उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। आरव वहां खड़ा था, वही चश्मा, वही मुस्कान। उसके हाथ में एक पूरा किया हुआ चित्र था, वही कैनवास जिसमें अब अनन्या की तस्वीर के पीछे लखनऊ का खूबसूरत नजारा था, और उसमें दो लोग एक दूसरे का हाथ थामे थे। मैंने वादा किया था कि लौटूंगा, आरव ने कहा। मां अब ठीक है और मैं अब तुम्हारे बिना अधूरा हूं। अनन्या की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। उसने आरव का हाथ थामा और उस पल में उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई। लखनऊ की गलियां जो उनकी प्रेम कहानी की गवाह थीं, अब उनकी मुस्कानों से गूंज रही थी।